वेलकम हो गया सभी लोग एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये दो लगेज किस चीज के, गाइस समझ नहीं पा रहे हो क्या? कम ऑन यार, मीना मीनो। तो यस, जापान से हम लोग बहुत सारे सामान लेके आए थे, तो मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए जहां पर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि मैं जापान से एक्चुअली उठा के क्या लेके आया हूँ। VR टोक्यो के साथ साथ मैं लेके आया हूँ ये जर्सी, जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम नहीं बोलेंगे। उन लोगों ने रेट तो लिखे हुए थे, बट मैं बेवकूफों की तरह लिया है कि 1000 रुपए की होगी सोच के। वेल 1000 रुपए की नहीं थी। और उसके साथ साथ ये ड्रैगन बॉल जी के क्रॉक्स। यस सर, ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे कहीं पे भी इंडिया में, लेकिन जापान में खुले में पड़े हुए थे ABC मार्ट के अंदर। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें लेके आए, क्योंकि बिलीव मी तुम्हारा भाई वहां से बहुत महंगी शॉपिंग करके आया है। तो दोस्तों बताओ कौन सा वाला सबसे पहले खोले? हम लोग खोले इनी मीनी माइनी मो, ये वाला खोलते पहले। इससे आगे नहीं आता ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती हो जाए। दोस्तों अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि क्या खजाना मैं लेके आया हूं जापान से। यस सर, जापान बोलो मेरे साथ, जापान। दोस्तों ला 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 ला। 132 आ जाओ, हो जाए। चलो ये यार, ये अपने ड्रैगन बॉल जी वाले क्रॉक्स उतार देता हूँ जरा। भाई मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को कुछ चीज़ें जापान में कितनी सस्ती हैं और कुछ चीज़ें जापान में कितनी महंगी हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि पोकेमॉन कार्ड्स कितने सस्ते होंगे जापान में, पर वेल वी ऑल नो। चलो हो जाए। यस सर। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मेरे को ऊपर से दिख गई है वो है ये अपना Nintendo 2DS XL LL, सॉरी बेसिकली मतलब जापान में XL को LL बोलते हैं, तो ये वही है। और प्लस ये मैंने क्यों लिया, कल तुम लोगों को एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जहां पर मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता हूं, बट इसमें बहुत काम आएगा। तो यस, वहां से मैंने एक 2DS LL लिया था। मेरे को पता है ऐसे दिखाना नहीं चाहिए खोल खोल के, अगर मैं ऐसे खोल खोल के दिखाऊंगा ना तो ये वीडियो आई थिंक 2-3 घंटे की बन जाएगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट एक ये चीज दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कूल है। तो ये देखो कितना मस्त है। कहाँ गया बटन इसका? ये रहा, ये देखो। भाई खराब दे दिया क्या? चल गया। तो यस, ये 2DS LL है। इसको मेरे को थोड़ा सा जेल ब्रेक करना पड़ेगा आई गेस, मतलब कुछ ओ आ गया, ओके आया, ठीक है। तो मतलब मे भी कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरे को ना इसमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी एंड ऑल। काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने फॉर्मेट करके दे रखा है मुझे। इसको इज्जत से बंद करके छोड़ देते हैं। मैं इसमें मोस्टली गेम नहीं खेलने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास एक 3DS LL पड़ा हुआ है, तो मैं 2DS में खेलूंगा क्यों, मैं तो 3DS में खेल लूँ ना, इससे बढ़िया। तो इसको इज्जत से वापस से डब्बा बंद करके रख देते हैं। तो यस, ये हो चुका है डब्बा बंद। ये मेरे को 32,000 येन का पड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया था मेरे को। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, इंडिया में अगर मैं किसी से लेता तो तब तो ज़्यादा ही महंगा पड़ता। अभी फिर भी थोड़ा हल्का पड़ा है। यहीं से लिया था मैंने ये, कुछ तो ट्रेडर करके वहाँ पर एक शॉप चलती है, बहुत बड़ी शॉप होती है वो। उसके बाद आते हैं, तो ये मैंने मोस्टली काप्पा के लिए ले रखा है। अगर तुम देव को जानते हो तो उसको वन पीस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये वन पीस के ट्रेडिंग कार्ड ले रखे। बेसिकली ये वही है नॉर्मल जो तुम्हारे होते हैं ना 1 2 3 का बादशाह किंग वाले, तो वही वाला है ये बेसिकली, लेकिन उसमें लूफी वूफी बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस साइड पे। ये है वन पीस की सबसे लेटेस्ट एडिशन वाली बुक, मतलब मांगा विद जापानीज। तो जापानीज में होना थोड़ा अलग होता है ना। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो इस वाली पन्नी पे आ जाता है, तो इसमें 5 पैक बस उसके पड़े हुए हैं वन पीस OP10 के। इसका मेरे पास बॉक्स भी पड़ा होगा, ये देखो OP10 का एक बॉक्स भी लिया था मैंने। अगर तुम इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो बताना, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रेजी मांगा कार्ड्स अगर किस्मत से निकल गया ना भाई, तुम्हारा भाई हो जाएगा अमीर। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये ड्रैगन बॉल का पहली मांगा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं नारुतो की पहली मांगा, फिर ये हो गया वन पीस की पहली मांगा, फिर ये हो गया ड्रैगन बॉल जी की पहली मांगा। तो ये सारे के सारे मैं ले आया। ये कोई वो नहीं है, फर्स्ट एडिशन नहीं है, ये पहली मांगा है, मतलब ये पहला वो है उनका चैप्टर। फिर ये एक बहुत ही क्यूट सा मैं अपने लिए नहीं लाया था बाय द वे, ये मैं अपनी दीदी के लिए लाया था, तो ये भी रख देते हैं साइड में। फिर आते हैं हम लोग इस साइड को। ये देखिए दोस्तों, माइनक्राफ्ट क्लॉक। ये तो खोलनी बनती है यार, वी आर माइनक्राफ्ट लवर्स, ये तो खोल के दिखानी बनती है। तो ये नहीं, ठीक है, अभी नहीं उतारेंगे इसको, ठीक है। जब मैं इसको अपने पीसी के आगे रखूंगा ना तब उतारेंगे। तो ये बेसिकली क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स करके माइनक्राफ्ट एडिशन में पूरी की पूरी। तो ये भी बहुत कूल चीज है, इसको भी इज्जत से वापस अंदर रख देते हैं। अब समझे दोस्तों बबल रैप की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, तुम्हें कुछ नहीं पता भाई। फिर उसके बाद आते हैं बैटल पार्टनर्स पोकेमॉन का। ये सेट था पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा खोल दिया था मैंने, सोचा था इसको ओपन करते हुए वीडियो बना दूंगा, बट वो नहीं बनाई मैंने। उसके बाद ये दोबारा से वन पीस का कार्ड गेम है। इसके अंदर बहुत ही कूल क्रेजी लूफी का एक कार्ड है, ये वाला
देख लो लूफी अपना उसमें गियर 5 में वो वाला कार्ड भी था इसके अंदर, इसीलिए मैंने लिया था। तो आगे आया था दोस्तों, ये मैंने एक ज़ेल्डा की स्वॉर्ड ली थी, बहुत ही कूल है, प्रॉपर मतलब ऐसा छोटा सा वो है दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक ऐसी दुकान से उठा ली था क्योंकि मेरे को किसी भी पोकेमॉन सेंटर में, 2 पोकेमॉन सेंटर में गया था मैं उस टाइम पे, और कहीं पे भी रेक्वाजा नहीं मिल रहा था, बट फिर जाके मेरे को लास्ट में रेक्वाजा मिल गया था, जो कि फिर मैंने उठा ही लिया था, तो क्या बताऊं। उसके बाद मैंने ये स्लैब्स उठाए थे, कुछ PSA 10 स्लैब्स ऑफ पोकेमॉन, ये अपना रेड और ब्लू हो गए, ठीक है, PSA 10 में। फिर ये एक डिऑक्सिस हो गया, फिर एक ये फ्रेंड्स इन सिनो, ये थोड़े से चीपर स्लैब्स थे। हाँ ये थोड़े वही है 3-4, ये वाला थोड़ा सा महंगा है, ये कुछ 8,000 रुपए का स्लैब है। तो यस ये थे, फिर और भी स्लैब्स होने चाहिए, यस सर, ये रहे और स्लैब्स, और इन स्लैब्स के बीच में मेरे कुछ किस्मत से निकले हुए, एक्चुअली नहीं, ये वाला तो मैंने खरीदा था चौंकाचू, तुम लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद ये मेरी किस्मत भाई कुछ क्रेजी चल गई थी, तो ये कुछ कार्ड्स मेरे निकल गए थे ऐसे खोलने में रैंडम, और ये देखो ये कितना क्यूट है ना जिराची। और उसके बाद आ जाते हैं इधर को, तो एक मैंने ये भी ले लिया था, ठीक है, आयनो का कार्ड है, ये थोड़ा सा मतलब ये कुछ इतना क्रेजी ऐसा मेगा एक्सपेंसिव कार्ड्स नहीं है, ठीक ठाक ही है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ गए थे मेरे को, ये एक एस का मैंने PSA 10 लिया था, ठीक है, और फिर ये लूफी का PSA 10 लिया था मैंने, और उसके बाद ये लाटियोस का PSA 10 था, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ गए थे मेरे को, इनको भी रख देते साइड में। ये तो कुछ ऐसी स्लीव्स उठा लाया था मैं पोकेमॉन सेंटर से, ये दोबारा से ये हम लोगों को स्ट्रीम पे खोलना है, ठीक है, इसके अंदर से हमें हो सकता है इनमें से कुछ भी एक चीज निकल जाए। उसके बाद ये थोड़े बहुत और स्लीव्स लिए थे मैंने, क्योंकि क्यों नहीं। उसके बाद ये चार्म्स है थोड़े बहुत क्लेफेबल के, फिर इसके अंदर एक बाथ बॉम्ब है, ठीक है, और उस बाथ बॉल को जब मैं पानी में डालूंगा उसके बाद वो फटेगी, उसके अंदर से कुछ निकल सकता है, तो वो हम लोगों को देखना है। बट मेरे पास अभी बाथ भी नहीं है, बट नए वाले घर में जकूजी लगा रहे हैं तो उसमें ट्राई करेंगे। फिर एक और चीज मैं अपने कॉइन पर्स लेके आया था, माइनक्राफ्ट क्रीपर वाला, कितना कूल लग रहा है ना। और फिर वेल ये चीजें मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, यहाँ पर सजा, ठीक है, इसको साइड रख देते हैं। और ये ज़ेल्डा के प्लेइंग कार्ड से बेसिकली ये वही है जो होते तुम्हारे नॉर्मल प्लेइंग कार्ड, बट ज़ेल्डा बना होगा सब में। ये गैंगार वाली बुक है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के चार्म्स टाइप ले लिए थे। ये तो अपना खैर पिकाचू हो गया, फिर अपना बल्बासौर हो गया, फिर अपना वॉटरटल, ब्लास्टॉइज, वो सब हो गया। फिर अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं जितने भी पोकेमॉन गेम आज तक बने वो भी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो कुछ पोकेमॉन गेम ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी रिलीज नहीं हुए थे, बेसिकली इंग्लिश में कभी रिलीज नहीं हुए, जो कि था ये, दिस इज द होली ग्रेल पोकेमॉन ग्रीन 1996 आई गेस, मेरे को एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन मुझे जितना याद है 1996 में आया था ये गेम, और ये सिर्फ और सिर्फ जापान में लॉन्च हुआ था। मैं मेनली इस चीज के लिए जापान गया था, ठीक है, घूमना तो था ही और पोकेमॉन कार्ड भी लेने थे, बट मैं मेनली इस चीज के लिए जापान गया था। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा महंगा मिला था बाय द वे, मतलब ये चीप भी नहीं था, ठीक है, 18,000 येन का पड़ा था मेरे को। तुम लोग लगा लेना 1.6 से डिवाइड कर देना 18,000 को, तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था, ये 15,500 का सोल सिल्वर मिला था मेरे को, ये भी मेरे को चाहिए था, प्रॉपर बॉक्स बंद है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे निंटेंडो DS के और भी गेम्स लिए थे। आई नो तुम लोग चाहोगे कि मैं इनको बताऊं कि कौन से गेम है और खेल के दिखाऊं, बट वो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, वो एक डिफरेंट भी। उसके बाद आते हैं एक और, ये मैंने लिया हुआ था, इसके अंदर तुम लोगों को बहुत सारे माइनक्राफ्ट के मॉब्स मिल सकते हैं, खोल के कोई भी रैंडम, ठीक है। ओ ये रह गया था मियाउथ और पर्शियन वाला भी मैं चार्म लेके आया था अपने लिए, तो इसको भी साइड रख देते हैं। एंड वन मोर स्लीव, क्योंकि व्हाई नॉट। फिर ये मैं जग्गू के लिए लेके आया हुआ हूँ, ये बेसिकली एक पेन है, ये स्वॉर्ड जैसी लग रही है बट ये पेन है। और एक ये था, ये उसके लिए बेसिकली बैग के लिए चार्म है, एकदम मस्त शुरिकेन जैसा बनने का, ये मैं खोल नहीं वाला हूँ क्योंकि यार फिर उसको देना पड़ेगा भाई, तुम समझ रहे हो, तो टाइम लगता है। उसके बाद आते हैं इधर को, तो ये अपना रेक्वाजा का बॉक्स, क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा था भाई सामान, तो मैं लेके आ गया। ये थोड़े से चारिजार्ड के वो है, 4 मंडे 4 मिलियन चारिजार्ड तीनों है इसके अंदर, ठीक है। और फिर ये हट यार, कूल लगना चाहिए था। अब आ जाते हैं हम लोग इसी की सेकंड पार्ट की तरफ को। भाई साहब मेरे पीठ में दर्द होगी बैठे बैठे। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ को। यस सर, इट इज मोर पोकेमॉन। क्यों जाते हो तुम जापान? पोकेमॉन एटलीस्ट में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आया हूँ अपने पास, यार कैसे भूल गया मैं इसको भाई, अरे रियोलू का पापा, मतलब इवोल्यूशन। भाई मैं कैसे भूल गया इसको भाई, जेन्युइनली मैंने पोकेमॉन गेम्स खत्म करे हैं अकेले, इस बंदे से अकेले। लुकारियो भाई, यार मेरे को यहाँ से निकाल देंगे किसी दिन भाई। लुकारियो, यस सर, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुझे भाई, सॉरी यार, दिल तो बच्चा है जी। लुकारियो। और उसके बाद ये आ जाता है ग्रे निंजा, तुम्हें पता ही है यार, ये इसकी जीव है, पता है तुम्हें, इसके गर्दन के अगेंस्ट घूमी भी है जो। और उसके बाद इसका जो वाटर शुरिकेन होता है तो बहुत ही पावरफुल, तो बेसिकली तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक ग्रे निंजा भी लेके आया था, क्योंकि वेल अगेन व्हाई नॉट, जापान गए हो, व्हाई नॉट ब्रो। उसके बाद इसको हटा देते हैं अभी के लिए ब्रो। दिस पार्ट राइट हियर, इट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। देखो ये सबसे पहले मैं अपने लेके आया था डेकू,
तुम्हें पता ही होगा माई हीरो अकेडमी अगर तुमने देखा होगा तो ये डेकू है। डेकू बहुत कूल है। और तुम यकीन नहीं मानोगे ये मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि मेरे को मिस आउट हो रहा था। मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं बेसिकली डेकू का ये वाला वो ले रहा था और ये बहुत भारी है भाई। देखो ये हल्के फुल्के वाले नहीं है, ये खुद जो बैंडाई स्पिरिट्स, ये वाला बैंडाई स्पिरिट्स का वो है, मतलब बेसिकली बैंडाई नेमको का यहाँ पर छपा हुआ है, वो हट गया है। बट ये बहुत चीप थे। देखो जापान में 3500 येन के मिल रहे थे। येन यू डिवाइड दैट बाय 1.6, तुम समझ रहे हो। और मैं तुम्हें एक खोल के दिखाऊंगा सिर्फ, ठीक है? ये वाला तुम बताओ, चलो तुम बताओगे कैसे कर। तो एक बाकुगो है, ठीक है, और एक डेकू है, ठीक है? तो ये दोनों में से कौन सा खोल के दिखाऊं, कमेंट में बताना। अभी मैं खोलने वाला हूँ एक, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा खोलने वाला हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मैं डेकू खोलने वाला हूँ क्योंकि मेरे को डेकू थोड़ा ज्यादा पसंद था बाकुगो से। लेजिट भाई उसको बुली करता था बाकुगो, ठीक है? उसको क्यों खोलूंगा मैं? अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई। 3500 येन डिवाइडेड बाय 1.6 इज ऑलमोस्ट कितना? 3500 डिवाइडेड 1.6 विल बी 1800 के आसपास, ठीक है मेरे हिसाब से। ओके दोस्तों, अब ये देखो, दिस इज व्हाट 2100 रुपीज इन जापान कैन बाई यू। पहले तो पैकिंग देख लो भाई। ओह शिट भाई, इसकी गर्दन तोड़ के दे दी उन्होंने भाई। ये देखो तुम लोग एक बार, व्हाट द हेक ब्रो भाई। तुम लोग लेजिट पहले इसको गर्दन लगाओगे, और मतलब पहले ये लगाओगे फिर उसकी गर्दन लगाओगे और उसको इसमें खड़ा करोगे माई हीरो अकेडमी, और ये सब कुछ आए 2100 रुपीज के अंदर। तुम समझ रहे हो? और अगर तुम लोग बहुत सारी चीजें लेते हो तो काफी दुकानों में टैक्स फ्री होता है, तो यू कैन एक्चुअली गेट 10% ऑफ उस पे भी। तो तुम समझो भाई। मैं इसको भी बना के नहीं दिखाऊंगा यार, बना के दिखाऊंगा टाइम लग जाएगा। चलो बना के भी दिखाते हैं क्या हो गया। दोस्तों here is the main stuff। देखो इसको एक बार भाई साहब, और भाई डिटेलिंग देखो ना उसके हाथ वाथ में सब कुछ भाई। ऑल माइट की पावर दिख रही है भाई। तुम समझ रहे हो कितना कूल लग रहा है भाई ये डेकू। डैम ब्रो। और मेरे को बस वो प्राइस खा रहा है पता है कि 2100 रुपए में, और ये बैंडाई नेमको का ही है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक ऐसा वैसा शेड ब्रो। तुम सोचो ये हम लोगों के जितने भी शेल्व्स होंगे नए वाले गेमिंग रूम में कितना कूल लगेगा। मैं तो पूरा वही सोच के मेरे दिमाग में वही चीज लेके चला हूँ। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा दिमाग में वही लेके चल रहा था। इसको भी अभी यहीं पे रख देते हैं, ठीक है? डेकू सान थोड़ी देर तुम्हें हमारी हेल्प करनी है यहाँ पे, ठीक है? इसको यहाँ पे लगा देते हैं बीच में। और उसके बाद यस सर द लव हाशिरा, इनको भी मैं लेके आया था। ये बेसिकली उल्टा वाला है, ठीक है? ये देखो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये देखो कितना कूल लगेगा ये। डैम, ये मैं अभी बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तुम फिर ज्यादा ही करने लग जाते हो ना यार। तुम्हें उंगली पकड़ाओ तो तुम कान में बैठ के खुशफुसियाने लगते हो तुम लोग। उसके बाद फिर मैं और लेके आया था बैटल पार्टनर्स, क्योंकि वाई नॉट, वहाँ पे थोड़े से चीपर मिल रहे थे। बट भाई मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ कि वहाँ पर ना पोकेमॉन कार्ड्स इतने चीप है नहीं ब्रो। वहाँ पर भी अभी वो पकड़ लिया है इन लोगों ने, पता है क्या कहते हैं, रीसेलिंग, वो इन लोगों ने पकड़ लिया है भाई। पोकेमॉन सेंटर से अगर तुम्हें ऐसी मिल जाए, जो कि मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे भर के लेके आऊँ ना, तो तुम्हें वो मिल जाए तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। फिर ये भी लेके आया था मैं, ये कुछ खास चीजें नहीं है दिखाने लायक। बट उसके बाद ये देखो बाकुगो का ये वाला ऑल सारा स्टफ, तुम समझ रहे हो? बाकुगो का जितना भी मतलब वो लगा सकता था वो, और ये सारे के सारे भाई ऑनेस्टली आर चीपर देन इंडिया। और उसके साथ साथ भाई बैंडाई नेमको ऑफिशियल तुम लोगों को मिल रहा है, तुम समझ रहे हो? और चीपर। और उसके बाद ये था, ये बहुत सारे थे वहाँ पे, काश मैं सारे के सारे लेके आ पाता बट नहीं ला सकता था। बेसिकली क्या था कि वन पीस के जितने भी आइकॉनिक वो थे ना टाइम्स थे, वो सारे के सारे इसमें बना रखे थे। जैसे कि लूफी जोरो को जब पहली बार वो क्रूसीफिक्स से हटाता है, तो वो वाली चीज है। और बहुत ही ज्यादा मजेदार। ये थोड़ा सा महंगा था 4500, बट बाद में मुझे पता चला था एक थोड़ी सी आगे दुकान में 2000 का मिल, माई लॉस। उसके बाद ये है असली चीज। इसके अंदर 6 बॉक्सेस हैं, और उन 6 के 6 बॉक्सेस के अंदर सारे के सारे हैं। ये लुकारियो हो गया, और अपना ये मेरे को याद नहीं है, जिराची हो गया, फिर पिकाचू हो गया, गोल्डिंगो हो गया। ये सारे के सारे इसके अंदर मिलेंगे। और ऐसा एक बॉक्स बनाने को भी मिलेगा मेरे को, जो एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल हो भाई। एक बार दिखाना है कैसा क्या जमा कर दिया है भाई इधर। उसके बाद ये पोकेमॉन का लेगो टाइप है बेसिकली। इससे मैं रेक्वाजा बना सकता हूँ। तुम लोगों को पता है रेक्वाजा इज माय फेवरेट पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम। और उसके बाद ये था एक और, कहाँ से दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, इसमें है नहीं, बट एक और लूफी का बेसिकली मैं अपने लिए लेके आया हूँ, गियर 5 लूफी। ये उल्टा लटकता है ऐसे, बहुत ही कूल था ये, ठीक है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था जैसे नॉर्मल से नहीं, 4500 येन का ही था। सोचो, मैं बता रहा हूँ यार तुम्हें, एक्शन फिगर तो जापान से लेके आना भाई, तुम लेके आओगे। उसके बाद ये था रेक्वाजा का, अगेन वो है, ये फैन है रेक्वाजा का, ये मैं पोकेमॉन सेंटर से लेके आया था। फिर एक और
ये बेसिकली 4 का डब्बा था, बट मैं इसमें एक ही लेके आया था। जैसे उसमें 6 वाला पूरा बॉक्स ले आया ना, मैं इसमें एक ही लेके आया था। इसमें मिमिक्यू चाहिए मेरे को, आई होप मिमिक्यू मिल जाए, नहीं तो मिस्ड्रीवियस भी चलेगी मेरे को। फिर एक ये डिऑक्सिस का कॉइन बॉक्स है, इसके अंदर कॉइन्स डाल सकते हैं। ये मैंने क्यों दिया मुझे भी नहीं पता, बट मैं लेके आ गया क्योंकि व्हाई नॉट। फिर उसके बाद मैंने एक डब्बा सिर्फ और सिर्फ इसका लिया था, अपना हेलो टेरेस्ट्रियल EX का, सॉरी टेरेस्ट्रियल फेस्टिवल का। और उसके बाद यस सर, द मोस्ट अवेटेड, द लेटेस्ट सेट। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब जाएगी क्योंकि एक और सेट आने वाला है टीम रॉकेट वाला, बट अगर ये उससे पहले जा रही है तो ये लेटेस्ट सेट मैंने लिया था वहां पर। ये अपना उसका क्या कहते हैं उसे, हीट वेव अरीना का, जो कि वहां पर ऑनेस्टली बताऊं तो चीपर पड़ रहा था ईबे से, क्योंकि ईबे के बाद फिर तुम्हें कस्टम एंड ऑल भी पे करना होता है। तो बेसिकली कस्टम हट गया बस। तो तुम समझ रहे हो जापान में किस लेवल की वो चल रही है अभी, चोर बाजारी। मजाक करो, चोर बाजारी नहीं चल रही, बट वो लोग भी अभी कॉट अप हो गए हैं। पहले लोग बोलते थे हाफ प्राइस में मिलता है, बट कुछ भी हाफ प्राइस नहीं था भाई, ऑलमोस्ट ईबे प्राइसेस ही थे। और उसके बाद मैं थोड़े बहुत और पैक्स भी लेके आया था। ये मैं इस वीडियो में खोलता अगर ये वीडियो ऑलरेडी 3 घंटे की नहीं हो रही होती तो, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं साइड में, इसको एक्चुअली इस साइड रख देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा ये सारे। उसके बाद मैं एक और ये EX बॉक्स लेके आया था, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। ये मैं लेके आया था, तो ये बेसिकली डेक बॉक्स है। अगर तुम लोगों ने कभी वो खेला हुआ है PCG पॉकेट या कुछ भी खेला हुआ है, क्योंकि मोबाइल पे बहुत पॉपुलर है वो, तो बेसिकली ये प्रॉपर TCG के कार्ड्स रखने के लिए होता है कि तुम लोग खेलोगे जिस समय तो अपने कार्ड लेके घूम सकते हो अपने साथ। बहुत ही क्यूट, हद से ज्यादा। फिर ये बेसिकली कैंडी है, और उसके साथ तुम्हें कैंडी के अंदर एक स्टैंप मिलता है किसी भी एक पोकेमॉन का। आई होप मुझे स्प्रिगेटिटो का मिल जाए, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, नाम अच्छा है उसका। उसके बाद ये तो मैंने एक गाचा बॉल के अंदर ही निकाला था, 200 रुपए बर्बाद। और फिर आता है अपना ग्राउडॉन, यस सर भाई, ये बहुत ही कूल था भाई, ये बहुत ही ज्यादा कूल था। ये भी हम लोगों ने पोकेमॉन सेंटर से उठाया था। अभी तो भाई वो बॉक्स खुला ही नहीं है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें हैं, ठीक है। वो बॉक्स खुल गया ना, तुम लोग देखते रह जाओगे भाई, जिसके अंदर पोकेमॉन के सिर्फ और सिर्फ वो पड़े हुए हैं, अपने एक्शन फिगर्स नहीं, प्लशीज बोलेंगे। ये पोकेमॉन गो प्लस है, बेसिकली तुम लोगों के स्टेप्स एंड ऑल काउंट करता है जब तुम्हारे पास फोन भी ना हो, आई गेस। क्योंकि मैंने पोकेमॉन को बहुत ज्यादा नहीं खेला, मेरे 27 ही लेवल है उसमें, तो नई नई चीजें आ गई हैं काफी। और उसके बाद ये मैंने एक ले रखा था, इसमें डियालगा और पाल्किया नहीं, डियालगा और IS अपना वही बना हुआ है, क्या कहते हैं उसे, रिका भाई। मैंने जनरली उससे गेम खत्म करे हैं यार, चलो छोड़ो। फिर अपना एक गैंगार का भी लिया था मैंने, क्योंकि व्हाई नॉट। मेरे को गैंगार भी बहुत ज्यादा पसंद है। गैंगार इज माय फेवरेट घोस्ट टाइप, खास करके उसके साथ जो हुआ था उसके बाद से, तो गैंगार मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया था। फिर एक मास्टर बॉल भी ली थी मैंने, सेम उसमें भी स्टैंप निकलेगी, तो थोड़ा अच्छे पोकेमॉन की स्टैंप निकलेगी बस। फिर एक और मैं अपने लिए वो लेके आया था, मैट, प्लेइंग मैट। अगर तुम लोग पोकेमॉन खेलते हो TCG तो फिर एक और प्लेइंग मैट लेके आया था, फिर एक और प्लेइंग मैट लेके आया था, एंड गेस व्हाट, Another one. एंड गेस व्हाट, एक और प्लेइंग मैट नहीं, ये मैंने एक गाचा खेला था और उसमें मेरे को वो J2Z वाली एकदम क्रेजी अपनी वो निकली थी, क्या कहते हैं उसे, सुप्रा। तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था, सुप्रा ही थी ना J2Z वाली, सुप्रा ही। उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड को, तो ये कैंडी थी। आ जाओ, कैंडी तो हम लोग लाइव टेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये भी पोकेमॉन कैंडी है, कितना क्यूट है देखो दिखने का, क्रेजी भाई। ब्रो दिस इज नॉट कैंडी भाई, मैं विनिदा को भी खिलाने वाला था। इसमें मछली है तो इसको हम इज्जत से साइड रख देंगे दोस्तों। इसका डब्बा हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। पहला बॉक्स खत्म दोस्तों। अब आते हैं बॉक्स नंबर 2 की तरफ को। बिलीव मी और नॉट, मुझे पता है जो तुमने अभी तक देखा है तुम्हारे दिमाग होश उड़ चुका होगा, बट अब जो तुम देखने वाले हो, इट्स गोइंग टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। दोस्तों बैग नंबर 2 की तरफ को आ चुके हैं, एंड गेस व्हाट, इट्स मोर पोकेमॉन। तुम्हारा भाई, अगर मैं खुद हो सकता ना तो मैं पोकेमॉन मास्टर बनता, मतलब खुद पोकेमॉन नहीं बनता। तो इसको भी हटा देते हम लोग। एक और बैग लेके आया था मैं वहां से, तो हमारे पास आ चुका है स्नोरुलैक्स, प्यारा क्यूटी, ठीक है। फिर आ जाती है सबसे बड़ा जो मैं वहां से प्लस टॉय लेके आया, वो है ये ईवी। कितनी क्यूट है देखो एक बार इसको। और भाई ये इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा सा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। इसमें प्राइस नहीं लिखा होगा ना, वरना मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस था ऑनेस्टली, है ना। 5000 येन के आसपास का पड़ा था हम लोगों को। 5000 येन इज 3500 या ऐसा कुछ, 4000 3500 मेरे ख्याल से। तो सोचो उतने का पड़ा था हमें, और जबकि ये ऑनेस्टली बहुत अच्छा प्लस टॉय है, ठीक है। फिर एक लाटियास लेके आया था मैं, फिर एक चारिज़ार्ड वाई का अपना वो है, इवोल्यूशन है, चारिज़ार्ड वाई मेगा, यस सर। अब मुझे लग रहा है कि यार मैं ज्यादा ही लेके आ गया थोड़ा। फिर एक अपना गारचॉम्प है, क्योंकि वाई नॉट भाई, गारचॉम्प, वेयर द गारचॉम्प लवर्स एट। तुम क्वेश्चन कर रहे हो गारचॉम्प को। फिर उसके बाद एक लूगिया तो बनता ही है दोस्तों। जो बंदे इस वीडियो को काट के अभी यहाँ पर देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ना, भाई तू बच्चा है क्या, दिल तो बच्चा है जी। उसके बाद आते हैं आगे को, तो अपने पास है एक म्यूटू,
यस सर, द नंबर 150 सॉरी। उसके बाद आता है एक और ईवी, बट इस बार छोटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यस सर, द माइनक्राफ्ट स्वॉर्ड। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने। उसके बाद आ जाते हैं ये बेचारी ईवी के हाथ ही खिंच गए यार, हम लोगों को इसको सही करना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने पास फिर एक वो आ चुकी है, अम्ब्रियन आ चुका है। उसके बाद आ जाते हैं एक और लेजेंडरी, यहाँ पर आ चुका है जिराची भाई, ठीक है। जिराची भाई को भी साइड रख देते हैं। फिर एक आ जाता है सैलेमेंस आ चुका है अपने पास, या सैलेमेंडर और पता नहीं, याद नहीं आ रहा अच्छे से। फिर एक लैप्रूस तो बनता ही है दोस्तों, यस सर। 3 लैप्रूस जब गेम देता है तुम्हें तो मैं नहीं दे सकता। फिर आता है माचा पीता हुआ पिकाचू भाई, माचा पिकाचू भाई, इसका लिटरली नाम है माचा पिकाचू भाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, तो ये एक माइनक्राफ्ट का पिगलिन है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। अगर तुमने गोल्ड की पैंट्स, गोल्ड के बूट्स, गोल्ड की चेस्ट प्लेट, गोल्ड का हेलमेट कुछ नहीं पहना हुआ है तो तुम्हारी तोड़ाई करने सबसे पहले यही पहुंचेगा, तो इसे अच्छे से याद कर लो। उसके बाद आते हैं तो एक पिंसर बोल रहा हूँ इसको भाई, सिजोर भी आ रखा है हम लोगों के साथ, तो यहाँ पर एक सिजोर भी आ रखे है। उसके बाद ये मेरे दो ओवरकोट थे, वो मैंने वो एक रील देखी थी, उसमें वैसे करके हवा निकाल देता है, तो ये बहुत काम आता है, ये जेन्युइन है भाई। ये थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया आई गेस। अब है सबसे महंगा स्टफ सिंगुलैरिटी में, क्योंकि ये बहुत महंगा है, ठीक है। जो तुम देख रहे हो ना, ये ऐसे कबाड़ का ढेर जो लग रहा है वेल मैं प्राइस बता देता, बट फिर लोगों को लगता है कि फ्लेक्स कर रहा है, तो इसलिए मैं प्राइस बताता नहीं, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ फ्लेक्स जनरली। तो ये बेसिकली बहुत बहुत महंगा सामान है, पर अब कुछ टाइम। तो अगर तुम लोगों ने मेरी स्टोरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, अगर अभी तक फॉलो नहीं करा गाइस, गेमर फ्रीट ओजी जाके फॉलो कर लो। तो यस सर, ये शूज मैं 2022 से इंडिया में ढूंढ रहा था, ये शू मेरे को कहीं नहीं मिला, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इंडिया में बहुत सारे लोगों से बात करी थी। आई गेस अभी लोग वीडियो देख के बोल देंगे भाई मेरे पास पड़ा था, मेरे से बात कर लेता, बट ऐसा होता नहीं ना, जादू नहीं है। तो बेसिकली मेरी जितनों से बात हुई, सब लोग कह रहे थे कि हम लोग करवा देंगे, हम लोग कंसाइनमेंट में मंगवा देंगे, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ये वो। भाई मैं उस शॉप में घुसा, मेरे को याद नहीं है, स्नीकर डंक करके कुछ शॉप थी आई गेस, तो वहां पर मैं घुसा और मेरे को ये ऐसे ही पड़ा हुआ मिला वॉल पे, मतलब पड़ा हुआ नहीं मिला, उन्होंने सजा रखा था वॉल पे। तो यस, वी गॉट द AJ6 ट्रेविस स्कॉट ऑलिव। भाई ये शू मैं कब से ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, एंड इट्स एक्सपेंसिव। यस सर, महंगा शू है, ठीक है। तो तो ये शू मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था भाई, तुम एक बार इसको देखो, नहीं तुम देखो ना एक बार, कोई है कमी इसमें, इस जूते में कोई कमी दिख रही है तुम्हें? भाई जेन्युइनली यार, ये देखो यहाँ पर एक चोर पॉकेट तक दे रखी है सिक्के रखने की, मतलब तुम समझ रहे हो। इस वाले में नाइक लिखा हुआ है पीछे, इस वाले में कैक्टस जैक लिखा हुआ रहेगा, हाँ इस वाले में कैक्टस जैक लिखा रहता है। तो यस सर, ये बहुत ही भाई मेरे को पता नहीं क्यों यार, ये शूज मेरे को बहुत ही कूल लगे थे। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोगों को ये शूज लग रहे हैं कूल, और मेरे को प्राइस भी बताना इन शूज का, तुम्हें क्या लगता है। वेल ऑनलाइन तो सब कुछ मिलता है, तो तुम प्राइस देख भी सकते हो। रिटेल प्राइस मत देख लेना भाई, रिटेल प्राइस मत देख लेना कि नाइकी पे तो इतने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई नाइकी पे जूता। पता नहीं 2000 कौन से ईयर में आया था, 2020 में पता नहीं कौन से ईयर में आया था, मेरे को पता भी नहीं है, तब लॉन्च हुआ था। अब ये नहीं मिलता है दोस्तों, अब ये रिटेल मार्केट में मिलता है, एंड लूट खा रहे हैं रिटेल वाले लोगों को। बट तुम्हें पता है सेकंड चीज, मेरे को फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है। मीनामिनो, आई थिंक तकाशी मीनामिनो उनका नाम, या फिर उनका मतलब बेसिकली यार देखो, मैं फुटबॉल जैसे मैंने तुम्हें बताया देखता बहुत ज्यादा नहीं हूँ, मैं खेलता हूँ, खेलता था, कल खेलता होता तो अभी ऐसा नहीं होता, वैसे तुम्हें पता ही ठहरा। तो बेसिकली मैंने उनके जो स्ट्राइकर है उसकी तुम्हें पता ही ठहरा, लेफ्ट विंग में अगर गेमर फ्लीट है तो गोल तो पड़ने ही है। तो इसलिए मैं ये वाली लेके आ गया था, एंड बिलीव मी भाई इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। मेरे ख्याल से मतलब वेरी एक्सपेंसिव इन द सेंस, जितनी चीजें दिखा दी हैं उसके हिसाब से तो नहीं, 12,000 येन की पड़ी थी मेरे को। भाई तुम सोचो किसी का नाम लिखने के लिए कितना पड़ सकता है। ये 8 नंबर और मीनामिनो पीठ पे लिखा हुआ 4,500 येन, 2,500 रुपए से ज्यादा लिए उनने, सिर्फ ये नाम लिखेंगे। तुम समझ रहे हो, ऐसी चौड़ चाहिए मेरे को, लीड आर्मी ऐसी चौड़ चाहिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं दोस्तों, यस सर। तो मैंने नाइकी के फैंटम GX लिए थे वहाँ पर से, ये लिमिटेड एडिशन था, ये जो तुम देख रहे हो ये सब, तो ये मैंने लिए थे फुटबॉल खेलने के लिए। यस सर, तुम्हारा भाई अब एक्टिवली फुटबॉल खेलने वाला है। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर गया था यार, वो तुमने अगर मेरी लास्ट स्टोरीज देखी ना उस दिन खेलने के बाद, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए ले लिए थे, और थोड़ा बहुत और सामान भी था इसके साथ। तो मैं थोड़े से शिन गार्ड लेके आ गया था अपने लिए, ठीक है, मर्क्यूरियल वाले, नाइकी के ही हैं आई गेस। और उसके बाद फिर एक ये थे इनके लिए घुटनों के लिए, और उसके बाद ये सॉक्स हैं थोड़े से फिट वाले। डब्बे में सारे के सारे वहीं छोड़ के आ गया था दोस्तों, सैडली, क्योंकि मैं ला नहीं सकता था। और एक लेस और खरीदे थे मैंने, क्योंकि ये वाले शूज़ के साथ जब ये वाले लेस जाएंगे देखो ना कितने कूल लगेंगे, नहीं लगेंगे तो ना बोलो।
भाई ये शू कितना प्यारा नहीं लग रहा है एकदम। और मेरे को बताना बाय द वे, अगर तुम लोग फुटबॉल खेलते हो या फिर फुटबॉल लवर्स हो तो मेरे को बताना ये चॉइस कैसी है, क्योंकि मैं मर्क्यूरियल भी ले सकता था बट मेरे को पता नहीं कि फैंटम GX बहुत कूल लगे, मैंने थोड़ा पहन के भी दौड़ा तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल भी लगे। तो अगर तुम लोग फुटबॉल फैंस हो तो मेरे को बताना भी इफ चॉइस अच्छी थी या फिर नहीं थी। वेल गलतियां सबसे होती हैं अगर नहीं थी। तो गाइज ये सारा का सारा सामान था, बट अभी भी बहुत सारा सामान बच रहा है। यस सर, जैसे तुम ये देख सकते हो और भी बहुत सारा है। बेसिकली पोकेमॉन कार्ड वाला वो तुम लोग पोकेमॉन कार्ड वाली वीडियो में जाके आराम से देख सकते हो कि हम लोग ने क्या क्या लिया है, कितना लिया है। तो यस, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो मजा आएगा, कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, बट मेरी जेब को बुरा लगा, बट फिर मेरे दिल को अच्छा लगा। उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीजें हुई, पर मजा बहुत ज्यादा आया। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर मजा आया होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड यस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम GamerAthlete OG, क्योंकि ये सब डिटेल तुम्हें पहले नहीं मिली। तुम समझ रहे हो तुम कितना मिस कर रहे हो, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।